वेलकम गाइस, वेलकम वंस अगेन टू उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके मैथ्स प्री लेक्चर में। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू हो गया और वो अभी एंड पे है और हमारा इस लेसन का अब लास्ट टॉपिक है नेचर्स ऑफ रूट्स। तो नेचर्स ऑफ रूट्स, तो हमें कल तक हमने देखा कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम कोई भी इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं। अब हमें रूट्स के नेचर पहचानने, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सब उसी में आता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि हमने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था माइनस बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू अल्फा। तो अब ये कंडीशंस पे अप्लाइड था, या फिर अल्फा बड़ा हो तो अल्फा छोटा हो तो ऐसे कंडीशंस इसे अप्लाइड थे। तो ये आज फॉर्मूला हमें रियल नंबर है या नहीं ये फाइंड करना है इस फॉर्मूले से। और आज हम पहली बार सीखने वाले कि क्या एक इक्वेशन का अगर हम आंसर लाते हैं तो वो रूट क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर इक्वल टू जीरो है। तो देखिए दोस्तों, पहली बात, अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी तो जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। सो देखिए दोस्तों, अब दरअसल मैं एक्टिविटी लेता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं एक्टिविटी ले रहा हूँ क्योंकि इससे हमें देखना है कि हम रूट्स क्या पहचान पाते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम ये वैल्यू सीख चुके हैं, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो ये हमने सीखा है। तो इसका अर्थ क्या होता है हमें पता नहीं है। तो इसका अर्थ ये होता है दोस्तों, अगर 0 और x के अलावा 0 से नीचे जो नंबर हो, मतलब 0 से नीचे क्या आएगा, माइनस वाली रो शुरू हो जाएगी। जो माइनस वाली रो होती है ना दोस्तों, वो नॉट रियल रहती है। सो देखिए दोस्तों, लेस देन जो 0 होता है मतलब वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव साइन हमेशा 0 से नॉट रियल रहती है। वो रियल नहीं रहती, वो इमेजिनरी नंबर रहता है। और ये रियल है पर इक्वल टू 0 नहीं है। तो यही हमें पहचानना है कि इसके नेचर ऑफ रूट्स हमें कैसे लिखने। तो देखिए 50 पॉजिटिव 50 है, मतलब 0 से बड़ा है ऑफकोर्स। तो ये रियल है बट नॉट इक्वल टू 0, ये इसका नेचर है, रियल एंड नॉट इक्वल टू जीरो ये इसका रूट है, हमें ऐसे ही लिखना है। इसके बाद -30 नॉट रियल, इतना ही लिखना है, 0 से तो बड़ा है नहीं, रियल नॉट रियल लिखना है सीधा। अब डॉट 0 आया है तो हम क्या लिखेंगे, रियल एंड इक्वल टू 0, ये इसका नेचर है। तो ऐसे ही हमें पहचानना है। अब ये थे कुछ एग्जाम्पल। अब हमें ऐसे आंसर्स इक्वेशन से फाइंड आउट करने के बाद उनके रूट्स के नेचर लिखने, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए दोस्तों, अब हमें एक्टिविटी दी थी, जिस एक्टिविटी में हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी थी नेम ऑफ डिस्क्रिमिनेंट के। अब वो वैल्यू हमें इस इक्वेशन से ढूंढनी है और उसके बाद उसके रूट्स लिखने हैं। तो देखिए इक्वेशन को सॉल्व करने से सबसे पहले आपको मैंने एक जनरल फॉर्म दिया था, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, हमारी सबसे पहले स्टेप कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नॉर्मल जनरल फॉर्म सबको पता है। उसके बाद a की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1, b की 10, c -7। तो अब b c a तीनों की वैल्यू मिल गई है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है b² - 4ac। और मैंने आपको ये भी बताया डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं, इसे ही, ये इसका सिंबल है। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू b² - 4ac। अगर हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हमें रूट्स का नेचर लिखना है, बहुत ही सिंपल। तो देखिए b² - 4ac, तो b² 10², उसके बाद 4 इंटू 1 इंटू -7। तो ऑफकोर्स अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10² आएगा 100, माइनस इंटू माइनस प्लस, पर 4 7 28। तो एडिशन के बाद 128 आंसर है। उसके बाद दोस्तों अब देखिए, हमने अभी 50 देखा था, ये 128। तो देखिए दोस्तों, x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन x। तो अब ये जो 128 है ये 0 से ऑफकोर्सली बड़ा है। तो इसका नेचर हम फुल सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, therefore the given root is real but not equal to 0, real but not equal to 0, ये है हमारा आंसर।
अगर इसकी जगह पे -128 आ जाता तो नॉट रियल, इसकी जगह पे अगर 0 आ जाता तो रियल एंड इक्वल टू 0। तो ये ऐसे हमें सॉल्व करना है डिस्क्रिमिनेंट के सम्स। तो अब आगे जाके रूट का एग्जाम्पल है, वो मुझे लगता है आपको आ जाएगा, तो होमवर्क के लिए, एक्टिविटी भी होमवर्क के लिए। अब हम इक्वेशंस में कैसे रूट फाइंड करना है वो देखते हैं। सो देखिए दोस्तों, अब हमारा स्टार्टिंग, पहले हमने देखा नेचर ऑफ रूट्स, पर हमें अब देखना है रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोएफिशिएंट में रूट्स क्या होते हैं वो हमें देखने हैं। सबसे पहला बेसिक सेंटेंस हमें जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही मैं आपको बताने वाला हूं। कंसीडर अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन जनरल इक्वेशन। तो हमारा जनरल इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स कंसीडर करने इस पूरे टॉपिक में, तो इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा बीटा इसके रूट्स है, ओके। उसके बाद अब हमें ऐसे कुछ फॉर्मूलेस दिए जो मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, तो हमें उसी का यूज करके इक्वेशन में से अल्फा बीटा रूट्स निकालने हैं। तो पहला हमें दिया है वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b बाय a माइनस b बाय a, ये हमें पहली इक्वेशन दिया है उन्होंने। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय a, मतलब सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस b बाय a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c बाय a। ये फॉर्मूला है, प्लीज नोट डाउन कीजिए नोटबुक में जल्दी मेरे सामने। ये फॉर्मूला है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है जिससे हमें इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें आंसर्स कैसे मिलते हैं ये हमें देखना है। तो चलिए दोस्तों एक इक्वेशन सॉल्व ही कर लेते हैं। सो देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन सॉल्व करने, देखिए मैं जनरल फॉर्म भी वैसे ही लिखा है और फॉर्मूला भी लिख के रखा है। तो अब ये इक्वेशन, इसका सम क्या आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46 पे। सॉल्व एग्जाम्पल में सॉल्व करके देखो क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल ही एग्जाम को आ सकते हैं। तो देखिए इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें मालूम है अल्फा बीटा इसके रूट्स हमने पहले लिखा है जनरल फॉर्म पे। तो हमें सम ऑफ प्रोडक्ट ढूंढना है और सम ऑफ रूट्स ढूंढना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ढूंढने, मतलब ये और ये ढूंढना है। अब इसके फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। तो बेसिक मैंने आपको बताया, हमेशा कंपेयर कीजिए इसके साथ, जनरल फॉर्म के साथ हमेशा कंपेयर कीजिए। और a की वैल्यू लिखिए 2, b की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है 1। b की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है 1, -5। तो देखिए दोस्तों, अब हमें कंपेयर करने के बाद तीनों की वैल्यूज मिल गए बहुत ही इजीली, ये सब जानते हो, हमें आता भी है। तो अब इसके बाद हमें अब इसके और इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो बेसिकली हमारे पास इन तीनों के भी वैल्यूज हैं, तो पुट कर दीजिए, ये तीनों की वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए इसकी। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय b की वैल्यू क्या है दोस्तों 6 और a की क्या है 2। तो आंसर क्या आया 2 3 -3। प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू -3। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या है दोस्तों c बाय c की वैल्यू क्या है -5 अपॉन 2। तो आंसर क्या है -5/2। तो ये हमारे आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम को आता है ओनली फॉर 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क के लिए। तो ऐसा सॉल्व करना है दोस्तों। तो अब ये हो गया सिंगल प्रोडक्ट का। अब अगर इसकी जगह पे क्यूब रूट दिया तो वो कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। सो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें क्यूब रूट और स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर के सम ढूंढने हैं। तो बेसिकली देखिए मैंने यहाँ पे बचपन के हमारे फॉर्मूले लिखे, जब हम 8th स्टैंडर्ड में थे, स्कूल में जाते थे, तो वहाँ पे हमने टीचर से फॉर्मूले सीखे थे। a³ + b³ इक्वल टू a + b³ - 3ab इंटू a + b। वैसे ये फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। सिर्फ क्या हुआ है, a की जगह पे अल्फा है और b की जगह पे बीटा आया, तो यही फॉर्मूला मैच आउट करने। उससे पहले हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है और हमें a b c की वैल्यू ढूंढनी। तो देखिए a की वैल्यू क्या है दोस्तों 1, b की क्या है 5, c की -1। ये हो गया बेसिक क्लियर। उसके बाद अब हमें हमारा फॉर्मूला याद कीजिए, अब भी मैंने अभी सिखाया था, सम ऑफ दी रूट्स इक्वल टू -b/। तो लिख दीजिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, मतलब b की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 1 माइनस, तो -5 हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आप प्रोडक्ट क्या लगे दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, इसका फॉर्मूला है। तो c की वैल्यू क्या है -1
ए की क्या है 1, -1/1 इक्वल टू -1 हो गया प्रोडक्ट का आंसर। तो अब यही वैल्यूज है दोस्तों, ये इसमें डालने हैं, ये फॉर्मूला फॉलो करके इसमें डालने हैं। तो ये होमवर्क के लिए ये आपको आ जाएगा। सो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स का इक्वेशन दिया है हमें। हमने पिछली बार क्या किया था, रूट्स फाइंड किए थे, लेकिन अब इक्वेशन दिया है। तो इक्वेशन क्या है, x² - अल्फा प्लस बीटा x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, और ये दो वैल्यूज दिए -3 -7। सो देखिए दोस्तों, अब ये दो वैल्यूज दिए, मतलब ऑफ कोर्स एक वैल्यू अल्फा की है, दूसरी वैल्यू बीटा की है। तो अल्फा इक्वल टू -3, बीटा इक्वल टू -7। तो हमें क्या ढूंढना है दोस्तों, सीधा ये वैल्यूज इस इक्वेशन में डाल देने। तो देखिए x² माइनस अल्फा की क्या वैल्यू है -3 डालनी है, प्लस बीटा की क्या है -7, उसके बाद x, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए -3 इंटू -7, इसे सॉल्व करना है। अब x² माइनस प्लस -3 प्लस -7, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन बड़े की साइन निगेटिव, तो ऑफ कोर्स नीचे निगेटिव आने वाली, तो -10x, उसके बाद यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 7 3 21 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो ऐसे ही हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। सो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी पूरा होमवर्क के लिए, और टेलीग्राम पे मैं हूँ, अगर कोई भी पर्सनल डाउट हो तो प्लीज़ टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। और दोस्तों प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ, जय हिंद। Like the channel, subscribe the channel and press bell icon for getting further notification.